हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम टू दी चैनल। आज से हम क्लास 10 के साथ साथ क्लास 9 का मैथ्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना चैप्टर 1 विच इज नंबर सिस्टम, उसके साथ हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, देखो, क्योंकि चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, कि चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, चैप्टर में क्या क्या ऐसी चीज है जो भी यहाँ से समझ के आगे जाना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल जीरो के साथ। मतलब मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाली हूँ जैसे कि आपको कुछ भी नहीं मालूम अभी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बेस से। तो चलो देखो जी, चैप्टर का नेम क्या है, नंबर सिस्टम। तो हमें ये चीज तो मालूम है कि चैप्टर नंबर के अराउंड ही घूमने वाला है। ठीक है, तो हम नंबर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, नंबर्स मतलब क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई भी एक नंबर है, हमारे मुंह से ऐसे रैंडमली निकल गया, 5 10 100 2000 5000 5 करोड़, इवन कोई भी नंबर, हमारा जो नंबर 1 के साथ स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होता। नंबर्स कभी खत्म नहीं होते, चलते रहते हैं, है ना जी। जो नंबर 1 के साथ स्टार्ट हो रहा है हमें मालूम है, लेकिन खत्म हमें नहीं पता कहाँ होगा। मतलब दुनिया के जितने भी नंबर हैं जो 1 के साथ स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जा रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं बच्चे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, देखो जी, स्टार्ट होता है हमारा 1 के साथ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, न जाने कहां तक जा रहे हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं बच्चे, नेचुरल नंबर, जिनको हम डिनोट करते हैं एन के साथ। दैट इज ओके। ठीक है, इसके बाद एक नया और आता है नंबर, वो क्या होता है, होल नंबर। थोड़ा सा पीछे पीछे लौटते जाएंगे और सारे नंबरों की हमें जानकारी मिलती जाएगी। देखो, 1 से थोड़ा सा हम पीछे लौटे, 1 से पहले क्या आता है, 0। तो अगर हमने नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दिया, ये सारे नंबर अब मिलके क्या बन गए, होल नंबर। क्लियर है। देखो, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जो 1 के साथ स्टार्ट हो रहा है लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है हमें नहीं पता भाई, इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब 1 से स्टार्ट करके सारे नंबर जो कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मतलब नेवर एंडिंग नंबर्स हैं, वो सारे नंबर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। उससे थोड़ा सा पहले आओ, 1 से पहले क्या आता है, 0। तो अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दें तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर। दैट इज ओके, ये समझ आ गया। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्या, अब और थोड़ा सा पीछे लौटाओ, ये नंबर, इसके बाद 0, अब 0 से नीचे क्या आएगा, सारे नेगेटिव नंबर आने वाले हैं। तो 0 के नीचे क्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है जी, अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर लो, तो ये सारे नंबर क्या हो गए, मतलब कि सारे नेगेटिव नंबर एंड सारे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। सारे नंबर्स मिलके अब क्या बनाते हैं बच्चे, इंटीजर, जिसको हम डिनोट करते हैं जेड के साथ। क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट, चलो, इवन 0 भी एक इंटीजर है। ठीक है जी, देखो, स्टार्ट किया हमने नेचुरल नंबर के साथ, सबसे पहले जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और नेवर एंडिंग नंबर्स तक जा रहे हैं अगेन। अब फिर उसके बाद आ गया होल नंबर, जिसमें 0 इंक्लूड करके और नेचुरल नंबर ऐड कर दो, मतलब 0 भी और सारे नेचुरल नंबर भी, वो क्या है हमारा, होल नंबर। उसके बाद इन दोनों को नेचुरल भी हो, होल भी हो और इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाए, तो ये क्या होता है बच्चा, हमारे इंटीजर। मतलब नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, 0 भी आ रही है, नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। अभी नेचुरल नंबर, ये नेगेटिव नंबर हो गए तो ये पॉजिटिव नंबर हो गए। क्लियर है, नेचुरल समझ में आ गया, होल समझ में आ गया, इंटीजर समझ में आ गया, तीनों चीजें समझ में आ गई। फाइन, इनको अब हम बताएंगे इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चैप्टर में नंबर लाइन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं।
तो वो देख लें कि इनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एक हमारी स्ट्रेट लाइन, बीच में आता है 0, राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर देखो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब अभी इतना ही ले रहे हैं। पीछे अगर हम लौटे तो यहाँ क्या आते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। क्वेश्चन ने बोल दिया 5 कहाँ है, नंबर लाइन पे आप बताएं 5 किधर है। बता दिया भैया, ये गया हमारा 5। माइनस का 2 किधर है, बता दिया माइनस का 2 ये गया। 3.5 कहाँ है, अच्छा देखो 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में वो लाई करेगा वो नंबर। अब देखो 3 और 4 के बीच में किस टाइप से नंबर होते होंगे, ये 3 है ये 4। अब 3 और 4 मतलब हर एक यूनिट के बीच में किस टाइप से नंबर होते होंगे, लाइक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, लाइन छोटा बढ़ गया, 3.9 और आफ्टर देन ये 4 आता होगा। यहाँ देख लो 3.5 ये गया, है ना। यहाँ पे अगर हम छोटे छोटे बार और लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3.5। ये चीज क्लियर है कि अगर डेसिमल में भी आ गया, कोई नंबर डेसिमल में भी रिप्रेजेंट करो तो उसे आप कैसे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे, वो क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या, देखो इन सब से मिलके अब बनता है रेशनल नंबर। पहले नेचुरल नंबर मिला हमें, उसके बाद हमने 0 ऐड करी तो हमें होल नंबर मिला नेचुरल नंबर में ही। उसके बाद हमने इन दोनों में नेगेटिव नंबर और ऐड कर दिए तो इंटीजर मिल गए। इन सबको अगर हमने p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया तो हमारे रेशनल नंबर बन गए। कैसे, देखो रेशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, यही सारे नंबर्स होते हैं लेकिन वो होते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहाँ बस एक कंडीशन होती है कि क्यू हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। ओके जी, क्यू हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। p अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे, 4/3 कर दो, 6/7 कर दो, माइनस का 2/6 कर दो, कुछ भी कर दो, 3/4 कर दो, है ना, माइनस के भी नंबर ले लिए, 0/1 कर दो, ये भी हमारा क्या है भैया 0, भी तो हमारा रेशनल नंबर बन गया 0/1। ठीक है, 6 रेशनल नंबर है क्या बच्चे, अब आप बता के दो। मैम नहीं है क्योंकि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। अरे क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, जब किसी नंबर के भी नीचे कुछ भी नहीं लग रहा तो हम 1 लगा सकते हैं ना। 1 मतलब अब देखो 1 6 देख लो 6 ही हो गया, तो इसके नीचे हम 1 लगा के इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चे, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ऊपर वाले साइड को हम बोलते हैं न्यूमिरेटर, नीचे वाली साइड को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर ले, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। बच्चे मैं सिर्फ आपको इस तरीके से समझा रही हूँ जिस तरीके जैसे कि छोटे बच्चे को समझाते हैं। अब मैं इससे इजी करके क्या समझाऊं, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप किस हद तक इस चीज को समझ पा रहे हैं, मतलब कितना अच्छे से आपको समझ आ पा रहा है। ओके, देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, नेचुरल नंबर, वो नंबर जो कि 1 के साथ स्टार्ट होके खत्म न जाने कहाँ हो रहे हैं। ठीक है जी। होल नंबर क्या, होल नंबर हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर भी है और उसमें बस एक 0 ऐड कर दिया तो ये बन गए होल नंबर। अब देखो 0 हमारा होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है ना। अब थोड़ा सा और हमने आगे लौटे तो हमने इंटीजर पढ़े, फिर इंटीजर्स, अच्छा नेचुरल नंबर को n के साथ डिनोट किया, होल नंबर को w के साथ डिनोट किया, इंटीजर को z के साथ डिनोट किया। इंटीजर क्या, ये होल नंबर से भी हम थोड़ा सा पीछे लौट के गए तो हमें नेगेटिव नंबर्स मालूम हुए, और जब नेगेटिव नंबर्स मिले हमें तो ये हमारे क्या बन गए, इंटीजर, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन मिलके अब हमारे पास आ गया इंटीजर।
दैट इज क्लियर। आफ्टर देन हमने इन सारे नंबर्स को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा। बीच में 0 होता है। राइट हैंड साइड पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर जाते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर जाते हैं। ठीक है, हमें अब कोई भी नंबर मार्क करना है। लेट्स सपोज 4 कर दिया भाई, ये गया हमारा 4। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो, इसके आगे हमने फिर आपको बताया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या, इन सारे नंबर से मिलके बना, लेकिन वो हमने लिखा p अपॉन q की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में। p हमारा न्यूमिरेटर एंड q हमारा डिनोमिनेटर। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, हम यहाँ कोई भी अपना नंबर ले सकते हैं। नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, और क्या, डेसिमल वाला नंबर ले सकते हैं। अब 3.5 है, इसको p अपन क्यू की फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल रिमूव करके एक जीरो लगा लिया। सिंपल, मतलब लास्ट में जितनी डिजिट है उतना जीरो लगा लिया। ये भी हमने p अपन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। इवन हम सारे नंबर्स को p अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर समझ में आ गया। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई। अब इनसे थोड़ा और आगे आते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर। मैंने यहाँ कंडीशन बताई दी कि क्यों कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इन सब से अलग आता है हमारा इरेशनल नंबर। बच्चे, अभी इरेशनल नंबर क्या होता है देखो। इरेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं देखो। मेनली सबसे पहले इरेशनल नंबर होंगे अंडर रूट वाले नंबर। ठीक है जी, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चे, अंडर रूट खुल गया। 4 का तो कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास होता है 2। अब ये अंडर रूट से बाहर आ गया तो फिर ये रेशनल नहीं है ना। अंडर रूट वाले नंबर, बस उनमें कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर नहीं होने चाहिए। मतलब जिनका स्क्वायर बन रहा है वो वाले नंबर नहीं होने चाहिए। 2 का कोई स्क्वायर नहीं बनता, 3 का नहीं बनता, 4 का तो बनता है 2, है ना। अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 लेंगे क्या हम, हाँ जी, अंडर रूट 6 भी होता है क्योंकि इसका कोई मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है। अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा उनको हटा के जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा हो वो सारे हमारे इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। क्यों होता है मैम, ये तो p अपन क्यू की फॉर्म में होता है। और हमने एक चीज और नहीं बताई, जो नंबर p अपन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल, और जो p अपन क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। दैट इज क्लियर। जो p अपन क्यू की फॉर्म में नहीं होते, मतलब रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट, जो नंबर p अपन क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे वो होंगे हमारे इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 नहीं हो सकता, मतलब बिना कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर, ये सारे अंडर रूट वाले नंबर इरेशनल में पहुंच गए। अब मैंने बोला पाई, तो आप बोल सकते मैम पाई का तो वैल्यू होता है 22/7, तो ये तो p अपन क्यू की फॉर्म में है, फिर ये कैसे इरेशनल नंबर हुआ। देखो, हम बेसिकली पाई का वैल्यू यूज करते हैं 22/7, लेकिन पाई का वैल्यू कुछ होता है 3.14 और आगे बहुत सारा। ठीक है, तो ये क्या है, खत्म ही नहीं हो रहा। ये नंबर क्या है, डेसिमल फॉर्म में है, और इसका मतलब कोई भी अपन क्योंकि फॉर्म में ही ढंग से है नहीं। ये नंबर क्या है, खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए हम पाई को भी इंक्लूड कर रहे हैं इरेशनल नंबर में। ठीक है, अंडर रूट वाले नंबर हो गए इरेशनल नंबर, पाई भी हो गया इरेशनल नंबर। और कौन कौन से नंबर इरेशनल नंबर होते हैं देखो, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अच्छा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, पहले ये वाले पॉइंट्स तो बता दूं, फिर मैं बताऊंगी कि इरेशनल में और क्या क्या आता है। हमारे पास 4 टर्म्स हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिकरिंग नंबर एंड नॉन रिकरिंग नंबर। मैम ये सारे नंबर्स क्या होते हैं समझो। मैंने कोई भी एक नंबर दिया 3.142, ठीक है, ये नंबर क्या है, आगे नहीं गया। मतलब एक रहता है ना कि डेसिमल के बाद डिजिट चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। ठीक है, ये नंबर क्या, इतना ही रिजल्ट आया। किसी भी हमने नंबर को डिवाइड किया तो उसका रिजल्ट ये आ गया, खत्म हो गया। इसके आगे मतलब ये नेवर एंडिंग वाला कंडीशन नहीं है।
नंबर खत्म हो गया, दैट मीन्स क्या, ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ा, मतलब एक अपने एक प्लेस पे आके खत्म हो गया। ठीक है, इसका रिमाइंडर आ गया एक बार में 0। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जिनका नेवर एंडिंग नंबर होते हैं, लाइक 0, 0.1, 001, 0001, 00001, लाइक चलता ही रह रहा है। ठीक है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, ये चल ही रहा है आगे तक। ये क्या है फिर ऐसे नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नंबर्स जो खत्म ही नहीं हो रहे डेसिमल के बाद, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, रिकरिंग नंबर, अच्छा रिकरिंग मतलब आप इजी लैंग्वेज में समझ लो, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर वो नंबर कैसे होते हैं देखो, लाइक सपोज कोई एक रिजल्ट आया 3.142 लाइक ऐसे आ रहा है, 3.142 पे हमने बार लगा दिया क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो देखो, जो चीज बार 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 एक सेम पैटर्न रिपीट कर रही है, ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे रिकरिंग नंबर, है ना जी। नेक्स्ट देख लो, 3.1672894, चल ही रहे हैं मतलब खत्म नहीं हो रहे, तो ये है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो, कोई भी चीज रिपीट भी नहीं हो रही है यहाँ पे, तो नॉन रिकरिंग भी हो गए। समझ में आ गया, देखो डेसिमल के बाद एक प्लेस पे जाके अगर वो नंबर खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद एक प्लेस पे जाके खत्म नहीं हो रहा है, चल ही रहा है चल ही रहा है चल ही रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रिकरिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, जो कि डेसिमल के बाद एक पैटर्न को बार 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 रिपीट कर रहे हैं, वो होता है रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर एंड टिशंट कुछ भी डेसिमल के बाद आता ही जा रहा है, मतलब कोई भी सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, उनको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग नंबर। समझ में आ गया, ठीक है। वापस से आ जाओ रेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, अब देखो मैंने अंडर रूट वाले नंबर बता दिए जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो, बस पाई भी बता दिया कि पाई भी इरेशनल नंबर है, और हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी कैसे होते हैं, जो खत्म ही नहीं होके दे रहे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं बच्चे, इरेशनल नंबर। ठीक है जी। अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बस बात है कि वो खत्म नहीं हो रहे। ये चीज समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है। इरेशनल का भी मामला खत्म। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे अब हम। नेक्स्ट आती है हमारी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या, ये कुछ हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, और देखो बच्चे, दिखने में लग रहा होगा हाई ये क्या फॉर्मूलेज हैं, कोई नए फॉर्मूलेज नहीं है, वही सारे पुराने फॉर्मूले हैं जो आप पढ़ के आ रहे हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये सारे वही फॉर्मूलेज हैं। आप इन्हें देखो, देखो अगर हम अंडर रूट में a इंटू बी है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, एक फॉर्मूला। सेकेंड, अगर वही चीज सेम एक साथ ही डिवाइड में अंडर रूट में a अपॉन बी है तो लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, सेकेंड फॉर्मूला। ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। हम a प्लस बी ए माइनस बी का अगर हम रोल अगर हम पुराना देखें तो वो क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है, बस देखो अगर हम अंडर रूट इंटू अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए किया, ए आ गया, माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो देखो अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी किया तो बी आ गया, मतलब सिर्फ अंडर रूट हट रहे हैं। अगर सेम नंबर का, जैसे a इंटू अंडर रूट ए है, अगर हम सेम अंडर रूट के डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से अंडर रूट हमारा हट जाता है। ठीक है जी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी,
ये भी सेम है यही वाला, लेकिन देखो क्या है, ए पे अंडर रूट नहीं है तो ए का तो हो गया ए स्क्वायर, माइनस बी का भैया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी पे अंडर रूट है, और अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी हो गया सिर्फ बी। ये चीज क्लियर हो गई, इसको भी देख लो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी इज इक्वल टू, अगर दो इस तरीके से लिखे हों तो हम क्या करते हैं, पहले इस नंबर के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आफ्टर देन इसका इन दोनों के साथ करते हैं, वही सेम चीज इधर भी है। नेक्स्ट देखो, ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, वही चीज है देखो, ए स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट ए का अंडर रूट ए से करेंगे ए आ गया, अंडर रूट बी का अंडर रूट बी से करेंगे बी आ गया, 2ab मतलब 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब सेम सेम तो है नहीं, इनका अंडर रूट हट जाए, जब सेम सेम नहीं है तो भैया क्या आ जाएंगे, अंडर रूट ए बी हो गया, ये क्लियर है ये चीज, देखो अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी हो गया, ठीक है जी। तो ये आइडेंटिटीज है, चाहिए तो भैया याद कर लो, चाहिए तो इनको समझ लो कि ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं बनी है, पुरानी आइडेंटिटीज है ये सारी, ठीक है जी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी सेम नंबर को अंडर रूट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक को देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जहां मैंने दो एग्जाम्पल ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, मतलब जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रेशनलाइज, मतलब उसका अंडर रूट हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं, देखो हमारे पास है 1/√5, हमें इसका अंडर रूट हटाना है, कैसे हटाएंगे, देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को यहाँ न्यूमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, यहाँ क्या है √5 है, तो हम इस √5 को न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। वापस समझो, हमारे पास कोई भी एक नंबर है और हमें अब इस √5 से ये अंडर रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, इस पूरे का हम न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर के साथ भी कर देंगे, तो क्या आएगा, देखो 1 का 5 से किया तो वही √5 आ गया, अपॉन √5 इंटू √5 5 हो गया, सेम नंबर पे अंडर रूट लगाया, मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां का अंडर रूट हट जाएगा, देखो डिनोमिनेटर से अंडर रूट हट गया। बेसिकली हमें रेशनलाइज करने का काम ये होता है कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो, 1 + 2√3, यही सेम चीज करेंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि कोई प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ प्लस माइनस आ गया, तो ये वाला जो साइन होता है यहाँ प्लस का है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, मतलब यहाँ का साइन उल्टा हो जाता है बस, तो लिखेंगे 2 -√3 एंड 2 -√3, दोनों तरफ वही सेम साइन जाएगा, यहाँ जो साइन है उसका उल्टा। क्लियर हो गया, अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 -√3, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी का लग रहा है, क्या होता है भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला या आइडेंटिटी कुछ भी कह लो यही होती है ना, तो अगर हम a करें तो 2 2 ज़ा 4 माइनस b करें तो √3 इंटू √3 करेंगे, क्या आ गया 3, दोबारा सॉल्व हो सकता है, 2 -√3, इसका तो कुछ नहीं बनेगा, 4 में से 3 गया तो क्या बच गया 1, नीचे का अंडर रूट हो गया खत्म। समझ में आ गया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करने का ये मतलब होता है। चलो नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक को देख ले, चैप्टर खत्म, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं, मेनली तो 50% रिवीजन है। चलो तो नेक्स्ट वो भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर में बता दूं क्या होता है, दुनिया भर के हम जो भी नंबर हमारे मुंह से निकले वही रियल नंबर है, प्लस का हो, माइनस का हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, कोई भी नंबर दुनिया में, दुनिया भर के नंबर जो भी हैं, जो भी हमारे मुंह से निकलते हैं, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं।
रियल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है? नेचुरल नंबर, आफ्टर देन होल नंबर, आफ्टर देन इंटीजर, आफ्टर देन रेशनल नंबर, आफ्टर देन इरेशनल नंबर, फिर डेसिमल, मतलब कोई भी नंबर उठा लो, सारे नंबर हमारे क्या हैं बच्चों? रियल नंबर। कोई डाउट? अच्छा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ तो आ रहा है ना, अच्छा तो लग रहा है ना। एक्चुअली क्लास 9 को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है यूट्यूब पर, तो प्लीज मुझे अब मेरा बता के देना कि ठीक पढ़ाया, अच्छे से समझ में आया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, मतलब क्या है? देखिए जी, ये चार हमारे पास रूल हैं, चाहिए तो याद कर लो, चाहिए तो समझ लो। देखो, ये सारे हमारे ए क्या है? कोई भी एक नंबर, लेट सपोज 4 ले लो, और ये हमारी एम और एन, ये सारी क्या है हमारे पास? पावर्स। ठीक है, वो पावर बोलते हैं ना। चलो इसको देखेंगे, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है 4 और उसकी पावर है 2, मल्टीप्लाई में वही सेम नंबर 4 और उसकी पावर है 5, तो क्या होता है? तो होता है हमारा 4 और ऊपर की जो पावर्स होती है हमारी क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती हैं। समझ में आ गया? अगर हमारे पास सेम नंबर है और दोनों के ऊपर ऊपर पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई वाले केस में वो पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है 4 की पावर अगर हमने 2 ली, 4 की पावर फिर पूरे की पावर अगर हमने 4 ले ली, क्या होगा? तो पावर्स का क्या होता है? यहाँ बस पावर्स के बारे में बताया गया है, तो पावर्स यहाँ भी क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। 4 इंटू 2 हो गया 8, 4 रेज टू द पावर क्या हो गई? 8। क्लियर है? यहाँ देखो, अगर नंबर में पावर्स डिवाइड में है तो क्या हो जाती है? पावर माइनस। मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती है, डिवाइड में पावर होती है माइनस। ठीक है, दो अलग अलग नंबर है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और पावर वही सेम रहेगी। ठीक है जी, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि ये कंसेप्ट है जो कि हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बाकी का तो मैं चैप्टर कराती जाऊंगी, हर एक चीज को वापस से बहुत आराम आराम से आपको ढंग से समझाने की और कोशिश करूंगी, इससे भी और अच्छे तरीके से। ठीक है जी, इसके साथ हो गया इन चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म। चैप्टर मतलब पूरा घूम फिर के इन्हीं के अराउंड घूमने वाला है, इन सारे कंसेप्ट के। आई होप सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।